हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप चैलेंज ई बुक जो है उसको हम लोग पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इस किताब के अंदर क्या है। ऐसे 10 स्टेप्स 10 फॉर्मूलाज क्या दिए हुए हैं जिससे हमें पोहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने में आसानी हो सकती है। हमारे गांव से हमारे शहर से हम लोग किस तरह से हम लोग पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। चलो चलते हैं इस किताब के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सिस्टम्स वाइज बताया गया है उसको हम लोग देखेंगे। इस किताब के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्मली इंडेक्स के अंदर अबाउट ऑथर के बारे में कुछ लिखा गया है, इंट्रोडक्शन और 10 स्टेप ब्लूप्रिंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बिजनेस को एक रूट चाहिए, एक दिशा चाहिए आपको कि किस दिशा में आपको स्टार्ट करना चाहिए, किस स्टेप वाइज आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो ये 10 ब्लूप्रिंट आपको दिए गए हैं इस किताब के अंदर। वो भी हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे और पूरा निष्कर्ष कंक्लूजन इस पूरे किताब का क्या है वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये ऑथर के बारे में लिखा हुआ है, यानी मैं यासिम अलीद वाले, सीईओ ऑफ बिजनेस ई लर्निंग रन बाय इन्फोरियल सोल्यूशन। 10 साल का अनुभव है इस फील्ड के अंदर, जो बिजनेस कंसल्टिंग के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी के अंदर एज ए एमडी। मेरे खुद के 2 इंडस्ट्रीज में रन कर रहा हूँ, एज ए सोशल वर्कर भी मैं काम करता हूँ। तो अगर इस पूरी किताब का एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे तो यह किताब उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें। कुछ लोग जॉब छोड़कर, फैमिली बिजनेस छोड़कर खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग फैक्ट्री शुरू करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जगह नहीं है, पैसा नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है, फिर भी करना है, अपना कुछ स्टार्ट करना है, जिद है तो जिद है। तो इस हिसाब से इन्होंने कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स आपको दिए हैं कि किस तरह से सिचुएशंस होती है लोगों की, कुछ स्टार्ट करना है, कंपनी स्टार्ट करना है लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं ना कहीं आपके भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हैं कि शुरू करना है लेकिन ये प्रॉब्लम्स है, आज नहीं कल, आज नहीं कल, अगले साल, परसों, XYZ। ख्वाहिश भले पिद्दी सी हो पर उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस किताब के अंदर कि एग्जैक्टली किस तरह से हमें समझाया गया है। आपने सुना होगा एक मामूली सा लड़का जीरो से स्टार्ट करके आज करोड़ों की कंपनी का मालिक बना। आप हर रोज यूट्यूब पे, गूगल पर और न्यूज चैनल्स पर अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स की कहानी सुनते हो। 10 में से 8 ऐसे लोग होते हैं जो जीरो से स्टार्टअप करते हैं। क्या इन लोगों के पास सुपर पावर है? क्या इन लोगों के पास सुपर पावर है? हम जैसे ही होते हैं, 10 में से 8 हम जैसे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं लेकिन आज करोड़ों की कंपनी वो लोग स्थापन करते हैं, एक करोड़ों के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? क्या कोई मैजिकल पावर है उन लोगों के पास? चलो लेखक क्या कहते हैं देखेंगे। नहीं ना, वह भी हमारी तरह आम इंसान है। तो उन्हें ऐसा अलग क्या बनाता है? क्या बनाता है उन्हें अलग ऐसा? इन्हें अलग ऐसा क्या बनाता है? दे टेक एक्शन। दे टेक एक्शन। एक्शन लेना सीखो। आप एक्शन लोगे तभी कामयाब होगे, राइट। एक्शन लेना सीखो। आप यह किताब पढ़ रहे हो तो आप भी एक्शन लेने वाले में से हो, यानी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी एक्शन लेने वाले में से हो। ये 10 ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं। चलो चलते हैं आगे। लेकिन अब मान लो हम लोगों ने तो एक स्टेप देख लिया कि सिचुएशंस क्या होते हैं, चलो मोटिवेशनल तो देख लिया। अब एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके माइंड में तो आ गया है पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे गांव से, हमारे शहर से स्टार्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है, लेकिन पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरुआत करने के लिए समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें। अब 3 मंथ पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप चैलेंज, ये जो किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं,
ये आपको गाइड करेगा 10 स्टेप्स में डिवाइड करके कि ये प्रोजेक्ट को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप इस प्रोजेक्ट को, पोहा मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को विजन कैसे दे सकते हो, ये हम लोग जानेंगे इस किताब के अंदर। तो ऐसे आप 10 स्टेप्स देख सकते हो कि 10 स्टेप्स में आप एक सक्सेस रेशो, एक अच्छा यूनिट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप है आपको राइट डाउन व्हाट वी हैव, मतलब आपको राइट करना होगा, आपको लिखना होगा कि आपके पास एक्चुअली क्या क्या चीजें मौजूद है, क्या क्या विकल्प मौजूद है, उसकी एक लिस्ट बनानी होगी आपको। चलो बाद में देखते हैं हम लोग एक्चुअली डिटेल के अंदर। टेक ट्रेनिंग एंड बिकम एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए कोई भी फील्ड के अंदर, वो कैसे बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सेटअप अ डिजिटल कंपनी, फंड रेज, अगर आपके पास पैसा नहीं है आज के तारीख में तो फंड कैसे रेस करता है, पैसा कैसे रेस कर सकता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, सर्वे रिपोर्ट्स क्या होते हैं, प्लानिंग क्या होता है, कंपनी सेटअप क्या होता है, पब्लिक लॉन्च, मतलब आपकी कंपनी पब्लिकली लॉन्च कैसे की जाती है, और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। ये 10 स्टेप्स के अंदर आपको पूरी कंपनी स्टार्ट करने से लेके कंपनी एंड कस्टमर तक जाने तक की पूरी डिटेलिंग ये 10 स्टेप्स के अंदर मौजूद है, राइट। तो चलो चलते हैं थोड़ा सा डीप में और स्टडी करते हैं कि एक्चुअली 10 स्टेप्स में कैसे चलता कैसे है। तो स्टेप नंबर 1 में अगर हम लोग देखेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब पहली स्टेप क्या करना है आपको, हम एक लिस्ट बनाएंगे हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, जिससे हमें पता चलेगा हम कैसे प्लान कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको एक लिस्ट बनाने होंगे, जैसे थोड़े कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने उदाहरण की तरह रखता हूं। क्या मेरे पास, मतलब आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ हाँ या ना में आप जस्ट माइंड में रख लीजिए। क्या मेरे पास फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जगह है? अगर मैं एक नॉर्मल एक गांव से हूं तो मेरा जवाब ना होगा, मेरे पास कोई फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, वहां से मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जगह नहीं है। हो सकता है आपके पास जगह हो सकती है। क्या मेरे पास फैक्ट्री स्टार्ट करने का नॉलेज है? क्या पोहा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का नॉलेज है? 99% लोग कहेंगे नहीं, बिकॉज उन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती। 1% लोग जो ऑलरेडी इस काम के अंदर 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं वो लोग कहेंगे हाँ, राइट। अब क्या मेरे पास फंडिंग पैसा है? पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस कंपनी को स्टार्ट करना है, तो आपका जवाब हो सकता है ना है या हाँ है, इट डिपेंड ऑन यू। अगर आपका जवाब ना है तो कैसे कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। क्या मेरे पास पोहा प्रोडक्ट मार्केटिंग की नॉलेज है? डेफिनेटली पोहा एक अलग प्रोडक्ट है, एक फूड इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, इसको मार्केटिंग की टेक्निक टैक्टिक्स अलग है, तो इसको कैसे सीखा जाता है वो हम लोग सीखेंगे। अगर आपका जवाब ना है तो माइंड में रखिए। क्या मेरे पास पोहा प्रोडक्ट बेचने का नॉलेज है? डेफिनेटली मार्केटिंग का नॉलेज अगर आपका ना है तो सेल्स का नॉलेज भी आपका ना ही होगा। देखो, कोई और प्रोडक्ट आप जब बेच रहे हो तो उसकी टेक्निक्स अलग होती है, आपका सेल्स करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब फूड प्रोडक्ट आप जब बेच रहे हो तो उसका सेल्स करने का सिस्टम पूरी तरह से अल्टर होता है, अलग होता है। तो ये क्या है, अगर सारे सवालों का जवाब आपका हाँ है तो आप सीधे पोहा मैन्युफैक्चरिंग इस ब्लूप्रिंट को लेके स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको तो गाइड तो मिल गया, जैसे कि ये पूरा वीडियो में हम लोग आपको गाइड तो मिल जाएगा कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे 10 स्टेप्स के अंदर कैसे हम लोग को शुरुआत करनी है। लेकिन अगर आपका एक भी सवाल का जवाब ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका एक भी जवाब ना है तो जिद आपकी हो और सारे सवालों का जवाब हाँ में बदलने की जिम्मेदारी हमारी हो। मैं वादा करता हूं इस किताब के अंदर अंत में आपके सारे सवाल के जवाब हाँ में बदल जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग है इस किताब के अंदर कि ये एंड में आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं जगह खरीद सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है मैं पैसा खड़ा कर सकता हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं नॉलेज ले सकता हूं, मेरे पास मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो मैं मार्केटिंग का नॉलेज ले सकता हूं, मैं सेल्स का नॉलेज नहीं है तो मैं सेल्स का नॉलेज ले सकता हूं। वो कैसे, इस एंड की किताब के अंदर एंड में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये सारे जवाब जो है आपके हाँ होंगे। लेट्स, इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। आपको एक स्पोर्ट्समैन, एक उदाहरण लेते हैं, आपको एक स्पोर्ट्समैन की तरह अपने आप को ट्रेन करना होगा। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन होता है, जैसे कि एक क्रिकेटर है, वो अपने आप को ट्रेन करता है तभी अच्छी जाके मार्केट के अंदर तभी अच्छी जाके एक मैच अच्छी तरह से खेल सकता है, राइट। तो उदाहरण, क्या एक गली में क्रिकेट खेलने वाला वर्ल्ड कप मैच बिना कोचिंग के खेल सकता है? आप बताएं, सिंपल है, खेल तो नहीं सकता है ना।
अगर जो गली में अच्छा खेल रहा है लेकिन बिना कोचिंग के अगर आप उसको वर्ल्ड कप के मैच में डाल दोगे तो वो तो आउट ही होगा ना, या तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उसको टैक्टिक्स नॉलेज ट्रेनिंग कम होगा। तो वो अगर उसके अंदर स्किल्स है लेकिन अगर वो ट्रेनिंग लेता है, कोचिंग लेता है, तो डेफिनेटली उसकी जो खेलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ट्रिक्स उसको नॉलेज अच्छी तरह से आ जाएगा। नहीं ना तो आप इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप कैसे बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट कर सकते हैं? जब आपने इतना एक कंपनी स्टार्ट करने का सपना आपके माइंड में रख लिया है कि आपको ये कंपनी स्टार्ट करनी है, जब एक स्पोर्ट्समैन अच्छा खेलता है फिर भी उसको वर्ल्ड कप जाने से पहले हर रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, तो आप एक बड़ी कंपनी शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप बिना ट्रेनिंग के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ गया है, राइट? तो अगर ट्रेनिंग की बात करेंगे, स्टेप 2 है ट्रेनिंग हमें लेनी बहुत जरूरी होती है। तो ट्रेनिंग में आपको क्या सीखना होता है कि एक्चुअली मान लो पोहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना, ये मेरे माइंड में तो आ गया है लेकिन अब इसको मैं पूरी तरह से समझ कैसे लूं, इसकी पूरी नॉलेज कैसे लूं? तो पहले क्या सीखना होगा, कच्चा माल कैसे खरीदा जाता है, इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी कि कच्चा माल जो होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, उसको कैसे खरीदा जाए, उसकी पूरी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। पोहा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसकी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, मतलब एक्चुअली पोहा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, बनता कैसा है, वो उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग आपके पास होनी बहुत बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट पोहा पैकेजिंग सिस्टम की ट्रेनिंग लेनी होगी। सिस्टम क्या है पैकेजिंग के, सिर्फ यूट्यूब और गूगल पर देख के नहीं चलेगा कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग आपको समझनी होगी कि क्या होता है, क्या ग्रेडिंग होता है, क्या पैकिंग होता है, क्या मटेरियल होता है, बहुत सारी चीजें होता है डिटेलिंग के साथ में, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरत है। पोहा मार्केटिंग फॉर्मूला की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। मतलब पोहा एक प्रोडक्ट है, वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आता है, फूड इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग, फूड अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, उसके अंदर ये पैकेजिंग में अगर जा रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग टेक्निक्स अलग होती है। अगर आप एक बोरी, मतलब एक 25 किलो की बोरी के अंदर आप काम करने वाले हो पोहा के अंदर, तो उसकी मार्केटिंग सिस्टम्स अलग होगी। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी होगी। पोहा का सेल्स ट्रिक्स की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी, सेल्स कैसे पिच किया जाता है उसकी आपको ट्रेनिंग, पोहा प्रोडक्ट की बेसिक उसकी लेनी आपको बहुत जरूरी होगी। पोहा बिजनेस प्लान बनाने की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। पोहा का एक प्लान कैसे लिखा जाता है, पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्लान किस तरह से किया जाता है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग आपका सही है तो सही मायने में आप सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? पोहा फिनेंशियली प्लान बनाने की ट्रेनिंग आपको लेनी होगी। फिनेंशियल प्लान बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो 100 रुपए का जीरो हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और प्रॉफिट आपको निकालना है, मतलब फिनेंशियल प्लान ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट निकाल के सारे एक्सपेंसेस निकाल के आपके पास अच्छा खासा कुछ अमाउंट बचना चाहिए, और वो रोटेशनल चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वन टाइम सिर्फ ट्रांजैक्शन हो गया और खत्म हो गया, नहीं, वो आपका जो साइकिल है वो प्रॉपर चलना चाहिए। तो इसके लिए फिनेंशियल प्लानिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरुआत करने के लिए जगह नहीं है, पैसा नहीं है, राइट, ये तो मैंने ना बोला था, राइट, तो पैसा फंड्स कहां से खड़ा करें, इसकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो आजकल फंड्स खड़ा करना ये बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग आज मार्केट के अंदर, आपके पास अगर अच्छा आइडिया है, आपके पास अगर अच्छा सिस्टम है, अगर आप प्रॉपर ट्रेंड हो, तो आपके पास फंडिंग रेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे फंड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, पैसा आपको अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक से लोन लेके ही बिजनेस किया जाता है, ऐसा नहीं है। आज के तारीख में आप पार्टनर्स ले सकते हो, आज के तारीख में इन्वेस्टर्स आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली मार्केट के अंदर। आप अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आप प्रॉपर उसको डिजाइनिंग प्लानिंग करके उनके सामने प्रेजेंटेशन करते हो, तो आराम से आपको फंडिंग भी रेज हो जाती है। वो फंड्स के अंदर आपको जगह के लिए भी पैसा मिल जाता है, कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा मिल जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, वो कैसे होता है, आप फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स आपके आइडिया के अंदर पैसा लगा सकते हैं, वो सारी डिटेल के साथ में हम लोग जानकारी इस ट्रेनिंग के अंदर सीखते हैं। तो ट्रेनिंग लेते ही आपके सपने की तरफ आपका पहला कदम पूरा हो जाता है। पहला कदम क्या है, यही है ना
कि आपके पास फंड्स और अगर जगह खरीदने के लिए पैसा आ जाता है, यही आपका इंपॉर्टेंट था। तो यही अगर आपने फंड्स कैसे रेस करते ये सीख लिया ट्रेनिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आपके सपने की तरफ आपका पहला कदम पूरा हो जाता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पिछला हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो चलो चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ कि क्या और स्टेप, अगर आपके पास पैसा और जगह खरीदने के लिए पैसा आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो मैंने कह दिया आपको कि ट्रेनिंग आपको लेनी होगी, उस फंड्स कैसे खड़ा करते हैं, जगह कैसे खरीदी जाती है, राइट। आफ्टर दैट तीसरा स्टेप है आपके पास डिजिटल कंपनी लॉन्चिंग सिस्टम। अपने पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स में सीख लिया होता है। मतलब मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे कि मैं ऐसे समझता हूं कि आपने पोहा मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेनिंग ले रखा है, आपने पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फंड्स कैसे खड़ा करते हैं उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। तब यहां से आगे हम लोग ऐसे सोचेंगे कि अभी हम लोग ऐसे सोचेंगे कि आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तभी थोड़ा सा लिंक बनेगा इस किताब को पढ़ने का और आपको समझने का। तो ऐसा समझ लेते हैं कि आपने ले लिया है, तो अगर डिजिटल कंपनी अगर आप खड़ा करते हो, मतलब ऑलरेडी फैक्ट्री खड़ा करने से पहले आपको डिजिटली आपकी कंपनी खड़ी करनी होगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? फैक्ट्री स्टार्ट होने से पहले आपका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है। मान लो आपने XYZ कोई एक ब्रांड ले लिया है, ठीक है, तो बिग पासपोर्ट या बिग पोहा ऐसे कोई एक नाम से आपने कंपनी लॉन्च कर दी। अब लॉन्च कर दी मतलब क्या कि सिर्फ डिजिटली आपने लॉन्च किया है, कई वास्तव में आपने कोई कंपनी स्टार्ट नहीं किया है या कंपनी का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है या मशीन फिटिंग नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, यह वर्चुअल पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टअप पावर, आपकी जो ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी टेक्निक जो होती है वो ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है। बस आपको समझना है कि ये चीजें की जरूरत है, इन चीजों से आप आपके सपनों को पूरा कर सकते हो। और फेमस जो है आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर वायरल होना स्टार्ट हो जाता है, वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हाँ, कमिंग, आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट की एड दिखाती है और नीचे लास्ट में लिखती है कमिंग सून। प्रोडक्ट की एड दिखाते हैं, नीचे लिखता है कमिंग सून। अगर कोई मॉल अगर स्टार्ट हो रहा है तो पहले मॉल की इतनी बड़ी फोटो लगाई जाती है और नीचे लिखा जाता है कमिंग सून, कमिंग सून। मतलब क्या, ऑलरेडी ब्रांड आने वाला है, अभी 1 साल है उस आने को, लेकिन कमिंग सून मतलब क्या कि वो आने वाला है। तो मार्केट में ऑलरेडी माइंड के अंदर जो है ना, उसकी जो मार्केटिंग है आपके माइंड में फिट हो जाती है और आपको पहले से इस ब्रांड के बारे में पता चलता है कि हाँ, ये कुछ ब्रांड है और आने वाला है, राइट। और हमारे अंदर एक ह्यूमन टेंडेंसी है, पता नहीं क्या है, तो वो क्या है ये देखने की एक्साइटमेंट जो होती है ना, उस एक्साइटमेंट में हम लोग वहां पे देखने के लिए तो चलते हैं कि चलो खरीदना नहीं, एटलीस्ट देख तो लेते क्या है, राइट। तो इसी में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, आप फेमस हो जाते हो, आपका ब्रांड वायरल हो जाता है। तो ये टेक्निक है, थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन वो ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। अब वर्चुअल डिजिटल पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो ब्रांड वैल्यू बढ़ गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट नहीं है लेकिन डिजिटली इसका वजूद प्रेजेंस हो जाता है, राइट। और इसका फायदा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के वक्त होता है, बिकॉज कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त में आपकी वेबसाइट का, पोर्टल का नाम पूछा जाएगा, तो आपको फायदा होगा। प्रोडक्ट ब्रांड कमिंग सून न्यूज मार्केट में वायरल हो जाती है। मतलब कमिंग सून ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है मार्केट के आने से पहले, मार्केट के अंदर थोड़ा सा अपने बारे में चर्चा करने के लिए। आपके कंपनी को फंडिंग करने वाले को आपके वर्किंग स्टाइल में प्रोफेशनल वर्क दिखाई देगा, और जो भी इन्वेस्टर आपके साथ में जुड़ने वाला है उसको एक क्या होगा कि अरे ये कंपनी का ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है या इसकी ऑलरेडी मार्केट में बातचीत चली है, इस कंपनी में पैसा लगाने से फायदा है। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये एक पॉइंट बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप 4, चौथा कदम क्या होगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से? चौथा कदम ये है, सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन।
पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स, पैसा कहाँ से लाए, ऑप्शंस कहाँ से हम लोग ले सकते हैं। सेल्फ फंडिंग, अगर आपके पास खुद के पास पैसा है तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन है बैंक लोन। बैंक लोन आपको मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप तीसरा ऑप्शन जा सकते हो पार्टनरशिप फंडिंग। ठीक है, पार्टनरशिप फंडिंग। अब हो सकता है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो लोगों के पास भी पैसा नहीं है, तो चौथा होता है मेंबर्स फंडिंग। आप मेंबर्स फंडिंग के थ्रू आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं। पांचवा है एंजल फंडिंग, जो कि मैंने ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है कि एक्चुअली आप एक छोटे गांव में बैठे हो, लेकिन आप फॉरेन के अंदर या बड़े मेट्रो सिटी के अंदर जो बैठे हुए इन्वेस्टर्स हैं उन तक अपने आइडिया कैसे पहुंचा सकते हो, उसकी पूरी ट्रेनिंग टेक्निक्स आपको सिखाई जाती है। बैंकिंग से लोन कैसे लिया जाता है उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पे तो चलो खैर सबको पता होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनुअल बाकी के सब रिपोर्ट्स आप बना के सबमिट करते तो हो जाता है। अगर वहां पे भी नहीं हो रहा तो आप पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकते हो। पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रहा तो मेंबरशिप फर्म बना के कर सकते हो। वहां से नहीं हो रहा तो एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हो। मोस्टली 80% लोग जो है एंजल इन्वेस्टर्स पसंद करेंगे, बिकॉज अपर कैटेगरी में जाने के लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने चाहिए, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी XYZ लगता है। लेकिन एंजल इन्वेस्टर को यहाँ पे ये होता है कि वो थोड़ा सा आपके पास परसेंटेज ले लेता है, लेकिन अच्छा खासा आपके साथ में कंपनी को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्पिंग होता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है, अब ये वाली चीजें, ये वाले बहाना तो नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने ये सारी ट्रेनिंग के अंदर चीजें कवर की रखी है कि कैसे आप पैसा खड़ा कर सकते हो, कैसे आप जगह के लिए पैसा फंड्स खड़ा कर सकते हो, कैसे आपकी कंपनी खड़ा कर सकते हो अगर आपके पास जीरो पैसा है, फिर भी आप कैसे शुरुआत कर सकते हो, सारे डिटेल्स ट्रेनिंग के अंदर दी गई है। अब याद रखना दोस्त, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, या याद रखना दोस्त, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपके सपने की तरफ आपका चौथा कदम पूरा हो गया, राइट। फाइनेंशियली डिसीजन तो आपने ले लिया। जैसे ही आपका फंड्स का इंतजाम हो जाता है, तुरंत ही आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की अप्लाई करना होगा। जैसे आपका फंड्स का मैनेज हो जाता है तो आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं पता होगा, राइट। अगर आपने ट्रेनिंग ले रखा है पोहा मैन्युफैक्चरिंग की तो वहां पे आपको पूरा डिटेलिंग के साथ में बताया जाता है कि कहाँ कौन सा पोर्टल पे अवेलेबल है, कौन सा कंसल्टेंसी अवेलेबल है, कौन सा एजेंट्स अवेलेबल है, सारे डिटेल्स के साथ में आपको वहां पे ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। जैसे आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर पूरा होगा, आपके सपने की तरफ आपका पांचवा कदम पूरा हो जाएगा, राइट। मैंने कहा था ना, आपके एंड तक आपके सारे सवाल जो है वो हाँ में बदल जाएंगे। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर हम लोग जानेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सर्वे रिपोर्ट्स बनाने होंगे। मतलब अभी आपके पास पैसा आ गया है, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस हो गए, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना नहीं है। अभी एक स्टेप बाकी है, वो क्या है? वो है सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बिना सर्वे के कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता है, राइट। तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपको सर्वे रिपोर्ट्स बनाने होंगे। क्या सर्वे रिपोर्ट्स का महत्व है, अब कैसे बनाया जाता है वो आपको ट्रेनिंग में बताया गया है, लेकिन इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रोडक्शन एक दिन में कितना होगा, आपको पता होना चाहिए ना कि कितना प्रोडक्शन आप एक दिन में करोगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी, आपको मतलब कितना प्रोडक्शन एक घंटे में कितना चाहिए, आपको पूरे एक शिफ्ट में कितना चाहिए, 3 शिफ्ट में कितना काम आपका होना चाहिए, आपके रोज की खपत कितनी होगी। आपको ये सर्वे रिपोर्ट से ही पता चलता है कि हाँ मिनिमम ऑन एन एवरेज एनालाइजिंग रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि हाँ इतनी तो खपत होगी, वहां पे हर रोज इतनी खपत होगी, हफ्ते में इतनी खपत होगी, मतलब सेल्स होगा, और महीने में इतना सेल्स हम लोग ले सकते हैं। तो ये सर्वे रिपोर्ट्स जब तक आप बनाते नहीं है तब तक आप मार्केट में, ऐसा है ना कि हवा में तीर चलाने जैसा। तो बहुत सारी कंपनी फेल होने के कारण यही होता है कि उनके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं होते हैं। बस पता चल गया कंपनी स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लिया, मशीन लगा दिया और मार्केट के अंदर डायरेक्टली अंधाधुंध माल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और पता नहीं कि कितना माल किधर जा रहा है, किसके पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, और कितना माल खपाना है या सेल करना है या मार्केटिंग कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं होता। और वो 6-7 महीना 1 साल के अंदर वो लोग पूरा शट डाउन हो जाते हैं।
तो आपको ये नहीं करना है, राइट। इतने स्टेप बाय स्टेप अगर आप जा रहे हो तो आपको सर्वे रिपोर्ट बनाने के बाद में ही आपको सारी चीजें करनी है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आपको ये पता चलेगा कि कितने डीलर अपॉइंट करने हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने हैं, रिटेल काउंटर्स कितने बनाने होंगे। ये सारे जो डिटेल है वो आपका सेल्स को लिंक करते हैं, और ये लिंकिंग जो है सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से ही हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो सर्वे रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है वो तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, डिटेल के साथ में सिखाया जाएगा, लेकिन इसके फायदे क्या है वो मैंने आपको बता दिए। आपका खपत कितनी होगी, आप कितना सेल कर पाएंगे, आप रोज कितना सेल कर पाएंगे, आपका प्रोडक्शन कितना होगा दिन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर कितने अपॉइंट करने होंगे, डीलर्स कितने अपॉइंट करने होंगे, रिटेलिंग काउंटर्स कितने अपॉइंट करने होंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना आप कंपनी नहीं चला सकते हो, राइट। कच्चा माल कितना स्टॉक करना होगा, कितना, ऐसा है ना कि आपने कंपनी स्टार्ट किया, आप कितना कच्चा माल आपको चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाए कि आपने कच्चा माल थोड़ा ला लिया, आपने प्रोडक्शन कर दिया, अब कच्चा माल नहीं है, कंपनी बंद करके बैठा है। जब तक कच्चा माल नहीं आएगा तब तक कंपनी का प्रोडक्शन नहीं बनेगा। अब प्रोडक्शन नहीं बनेगा तो मार्केट के अंदर आपका माल का शॉर्टेज बन जाएगा, और तुरंत कोई और कंपनी आपके साथ में कंपटीशन में आ जाएगी। तो कच्चा माल कितना होना चाहिए उसकी भी आपको स्टडी आ जाएंगी, ये सर्वे रिपोर्ट के तैयार पे आज मिल जाएगी। तैयार माल कितना स्टॉक करना है, अब तैयार माल भी कितना स्टॉक होना चाहिए हमारे पास, हमेशा कितना स्टॉक होना चाहिए उसकी रिपोर्ट भी आपको बन जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, कितना प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में क्या कॉस्ट से हम लोग बेच पाएंगे, प्रोडक्ट मार्जिन क्या होगा, हमारा वर्किंग एरिया क्या होगा, जैसे कि आप एक जिला में काम करोगे या आप एक स्टेट में काम करोगे या पूरे देश के अंदर आप काम करोगे, कैसे कितने दिन में कितना एरिया आप कवर कर सकते हो, वो सर्वे रिपोर्ट्स के ऊपर ही आप सारी डिटेलिंग कर सकते हो। यह सारे टारगेट्स आपको सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनाने होंगे। अगर आपके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है और आपने डायरेक्टली लिख दिया, सिर्फ लिख रहे हो कि भाई मैं ये स्टेट में स्टार्ट करूंगा, इससे इतना माल बेचूंगा, ये लिखना बहुत आसान होता है लेकिन एक्चुअल में वर्किंग नहीं होता। तो इसके लिए सर्वे रिपोर्ट अगर आपने बना लिया है, सही है, तो आपको एक्चुअल में आप कम से कम एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मार्केट में इतनी डिमांड है तो इसमें से मैं इतना मार्जिन बेच सकता हूँ, इतना मार्जिन में रख सकता हूँ, इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकता हूँ सर्वे रिपोर्ट पर। ऐसे ही अगर आप लिखोगे तो कुछ फायदा नहीं है, वो आप एक कमरे के अंदर बैठ के आप बड़े बड़े फिगर्स लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में वैसे कुछ नहीं होता है, राइट। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जितने बनोगे उतना फायदे में रहोगे, राइट। प्रैक्टिकल जितने रहोगे उतना फायदे में रहोगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बारीकी से ध्यान में रखना है। बिना टारगेट के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, बिना टारगेट के हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपका विजन क्लियर है, टारगेट क्लियर है, तो आप मंजिल तक 101% पहुंचोगे ही पहुंचोगे। स्टेप नंबर 6, सर्वे रिपोर्ट पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का बैकबोन है, और यह तो आपका बाएं हाथ का काम होगा अगर आपने ट्रेनिंग लिया है तो। सर्वे रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्वे रिपोर्ट के बेस पे आपको पता चल गया, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो इन शॉर्ट एक रीढ़ की हड्डी है, ऐसे समझ लो, आपके प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है सर्वे रिपोर्ट। अगर आपके पास सर्वे रिपोर्ट सही महीने में तैयार हो गया ना तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रख सकता। और यह लेखक कहता है कि अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आप अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हो। अभी पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेनिंग लेने के लिए एडमिशन लेने की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रेनिंग का लिंक भी दे रखा है, उस पर जाके आप ट्रेनिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली। नोट दिया है लेखक ने, आप सर्वे तभी कर सकते हैं अगर आपकी वर्चुअल कंपनी तैयार है। हाँ, नोट ये भी है कि जब तक वर्चुअल कंपनी तैयार नहीं होगी तब तक सर्वे रिपोर्ट सही से बन नहीं सकते। अब इसके पीछे का थोड़ा सा लिंकिंग है, ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट में आपको देना चाहूंगा। एग्जैक्टली आप सर्वे रिपोर्ट तभी कर सकते हैं अगर आपकी वर्चुअल कंपनी तैयार है, आपके सपने की तरफ आपका 6 कदम पूरा हो गया। अब यहाँ पे लिंकिंग क्या है? लिंकिंग ये होता है कि जैसे कि सर्वे रिपोर्ट आप जब बनाने के से पहले वर्चुअल कंपनी आपकी जब सेटअप है तो इसका लिंक क्या होता है? लिंक ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत आपका मार्केट के अंदर नाम होना स्टार्ट होता है,
अगर आप किसी के पास जा रहे हो सर्वे लेने के लिए या किसी को कुछ पूछने जा रहे हो, तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर आप कोई दुकान में जा रहे हो तो आप बता सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है, देखिए ये मेरी वेब पोर्टल है, इस टाइप का मेरा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 के अंदर हमें क्या है कि बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाता है, फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, सेल्स प्लान क्या होता है, ये पूरा डिटेल आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब जब ये सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह आपका जब बन जाता है, तो इसके आधार पे, उस सर्वे रिपोर्ट्स के नंबर्स के आधार पे, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पे आपको बिजनेस प्लान लिखना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले बिजनेस प्लान लिखो फिर ये करो। नहीं, अरे क्या बिजनेस प्लान लिखेंगे, हवा में लिखोगे क्या? बिजनेस प्लान लिखने के लिए कुछ आपके पास डाटाबेस होना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में बहुत सारे, गूगल पे मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं पहले बिजनेस प्लान लिखना चाहिए। बिजनेस प्लान किस आधार पे लिखोगे आप? बिजनेस प्लान आपको लिखने के लिए आपके पास न्यूमेरिकल डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास ये पता होना चाहिए कि कितने कंपनी मार्केट में काम कर रही है, तब तक आप बिजनेस प्लान नहीं लिख सकते। अब 7 नंबर पॉइंट ये लेखक के तरफ से आपके पास ये आ रहा है कि बिजनेस प्लान अभी आपको लिखना है सर्वे रिपोर्ट होने के बाद में, राइट? थोड़ा सा आपको जजमेंट तो आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस में आता है, कॉर्पोरेट कंपनीज कैसे वर्क करती है। पहले बिजनेस प्लान कोई नहीं लिखता है, पहले पूरे डिटेल्स के साथ में चलना पड़ता है, राइट? अब बिजनेस प्लान होने के बाद में फिर फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान के बाद में फिर मार्केटिंग प्लान, फिर सेल्स प्लान, ये सारे प्लान्स को मिला के एक फाइनल प्लान आउट आपका निकल के आएगा, ठीक है? तो ये सारी जो प्लानिंग होती है, ये तो आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है कि कैसे बिजनेस प्लान लिखा जाता है, कैसे फाइनेंशियल प्लान लिखा जाता है, कैसे मार्केटिंग प्लान लिखा जाता है, कैसे सेल्स प्लान लिखा जाता है। ये सारी डिटेल्स के साथ में आपको सिखाया जाता है, ठीक है? और इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिए, प्रोजेक्ट प्लान से लेकर आने वाले, मतलब प्रेजेंट प्लान, मतलब अभी ये, मतलब ये साल अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये साल से लेके आने वाले 5 सालों तक आपको एस्टिमेटेड प्लान आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो एस्टिमेटेड प्लान आपके पास होगा तो आपका जो भी मैनेजर होगा उसको क्लियर होगा कि 5 साल में हमें क्या काम करना है, आपका जो भी क्लर्क होगा उसको क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, 5 साल में कंपनी को क्या करना है, टारगेट विजन क्लियर है, अचीवमेंट्स क्या करनी है, वो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? तो ये आपको पहले 5 साल की प्लानिंग पहले ही करके रखनी है आपको, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये तो आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। जब आप 7 स्टेप पूरे कर लो तो आपके पास जगह, पैसा, वह सारे विकल्प मौजूद है एक नई पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टअप करने के लिए। अब आपका टारगेट होगा टेक्निकल चीजें। अब टेक्निकल चीजों की बारी आती है। अब आपने पूरा काम खत्म कर लिया, आप स्टेप नंबर 8वां स्टेप, राइट? तो अब 8वां स्टेप में क्या है, अब आपको टारगेट होगा टेक्निकल चीजें, उदाहरण रॉ मटेरियल, स्टोरेज बिल्डअप, रॉ मटेरियल के कैसे स्टोरेज होनी चाहिए, पोहा प्रोसेसिंग प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉलेशन, मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी कैसी होंगी, कहाँ पे डिजाइन होगी, कैसे बनेगी, कैसा कितने बाय कितने के रूम के अंदर होगी, कितना ऑपरेटर लगेंगे, एक्सवाइजेड टेक्निकल आपकी तैयारी शुरू होगी 8वें स्टेप के अंदर। तैयार माल, स्टोरेज बिल्डअप, कितना तैयार माल कहाँ पे रखेंगे, उसको रखने की जगह क्या होगी, उसको रखने का सिस्टम क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, टेक्निकली सारी चीजें आपको अब स्टडी करनी होगी। ऑफिस एंड मैनेजमेंट सेटअप, ऑफिस क्या होगा, कैसा सिस्टम होगा, वर्कर्स कैसे काम करेंगे, एचआर कैसे काम करेगा, ओवरऑल ये सारी सिस्टम जो है अब आपको पूरी डिजाइन करनी होगी। कंपनी सेटअप, यह एक परीक्षा की तरह है, जिसने तैयारी की वह पास, जिसने नहीं की वह फेल, राइट? तो एक परीक्षा की तरह है, तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो आपको एक दिशा तो मिलते जा रही है, क्या करना है और क्या नहीं। आप भी अपने आप को तैयार करें पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेनिंग लेकर। तो अभी तो हम लोग स्टूडेंट तो नहीं रहे, लेकिन अब इस कंपनी को एक सक्सेस, एक ऊंचाई की तरफ हमें लेके जाना है, तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हर एक चीज के बारे में आपके पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। याद रखना, लाइफ का बेस्ट देना हो तो अपने आप को तैयार करो टू दी बेस्ट देने के लिए, राइट? आपके सपने की तरफ आपका 8वां कदम पूरा हो गया। अब 9 स्टेप में हमें क्या पता चलता है? स्टेप नंबर 9, आप
आपको आपकी कंपनी पब्लिक के सामने लॉन्च करने का समय आ गया। अभी आपने सारी चीजें कर ली, आपने वर्चुअल कंपनी आ गया, आपका ब्रांड वैल्यू बन गया, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गए, आपका टेक्निकली पूरा सब कुछ सिस्टमेटिक पूरा खड़ा हो गया। अभी आपका कंपनी पूरी वेल है कि अब आप कंपनी एक्चुअली फिजिकली अगर आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में जाने के लिए रेडी है, तो अभी ये स्टेप्स आपके फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 8 पूरे कर लिए, अब आपको उड़ान से कोई नहीं रोक सकता। जब 8 स्टेप्स पूरे हो गए तो पूरा हो गया अभी आपका, राइट? सेटअप पूरा रेडी हो गया, आपके पास सब कुछ है। पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेनिंग आपने ले लिया है, वर्चुअल कंपनी आपका सेटअप है तो वो आपको ट्रेनिंग में आपने ले लिया, सीख लिया। फंड्स कैसे रेज करता है वो आपने ट्रेनिंग में सीख लिया। लीगल लाइसेंसेस, सर्वे रिपोर्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके आधार पे फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाता है, मार्केटिंग प्लान कैसे लिखा जाता है, सेल्स प्लान कैसे लिखा जाता है, कंपनी सेटअप पूरा कैसे किया जाता है, ये पूरे चीजें आपके सामने आ जाती है। और अभी आपका टाइम है पब्लिक के सामने लॉन्च करने का। अब लॉन्च करते ही आप मार्केट के अंदर छा जाते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने पूरा एक सिस्टम बनाया रखा है। अब बस उसको गेम की तरह खेलना है आप, राइट? तो ये सिस्टमेटिक में आपको चलना है। अब आपकी मिसाल थोड़ा एग्जांपल्स में आपके सामने रखना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि चलो ये सारी चीजें मुझे मिल तो गई, पता तो चल गया, ब्लूप्रिंट तो मिल गया, अब चलो शुरू करते हैं, अपने आप से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। आपकी मिसाल एग्जाम्पल पायलट की तरह है, जो हवाई जहाज चलाता है वो उस पायलट की तरह है। उड़ान से पहले, अगर एक हवाई जहाज उड़ान से पहले लाइसेंस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, मतलब एक पायलट को लाइसेंस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग की उड़ान से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, राइट? अगर कोई बहुत रईस ज्यादा है और उसको थोड़ा बहुत प्लेन उड़ाने का नॉलेज है और वो ऐसे ही बैठ गया और प्लेन उड़ाने लगा बिना लाइसेंस के, बिना टेक्निक्स के, बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें एक्चुअल में पता नहीं होती, सिर्फ देख के हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, राइट? तो वैसे ही पायलट बिना ट्रेनिंग के अधूरा है। स्पोर्ट्समैन बिना कोचिंग के, अगर स्पोर्ट्समैन है लेकिन कोचिंग सही ढंग से नहीं है तो भी वो भी अधूरा है। डॉक्टर बिना प्रैक्टिस के अगर कोई डॉक्टर बन गया, आज मैं डॉक्टर बन गया हूं तो तुरंत मैं ऑपरेशन करने के लिए नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं 6 महीना 1 साल कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस करूंगा, किसी बड़े डॉक्टर के अंदर मैं प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं अनुभव ले सकूं, एक्सपीरियंस ले सकूं, समझ सकूं, या ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मैं लूंगा। इंजीनियर बिना अप्रेंटिसशिप के, अगर कोई इंजीनियर है तो वो 1-2 महीना तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट जो है जब आप करने जा रहे हो तो पूरी तरह से अगर आप ट्रेन करोगे अपने आप को तो डेफिनेटली आप पूरे एक परफेक्ट सिस्टम में आ जाओगे। यह सब ट्रेनिंग के बाद ही परफेक्ट बनते हैं। इंजीनियर हो, पायलट हो, डॉक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, ये सब लोग ट्रेनिंग के बाद में ही परफेक्ट बनते हैं। वैसे ही आपको अपने आप को पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ट्रेन करना होगा, तभी आप भी परफेक्ट बिजनेसमैन बनोगे, राइट? अब 10 नंबर स्टेप नंबर 10 क्या है? डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना। अब पहले की तरह उतना डिफिकल्ट तो नहीं रहा है। अब इसमें मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि ट्रेनिंग लेनी होगी। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आपको डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करने में हेल्प करती है। तो इसको जरूरत नहीं है कि आप खुद ही मार्केट में ढूंढो कि भाई कहाँ डीलर्स मिल सकते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकते हैं। आपको बस कुछ ऐसे जगह है, कुछ ऐसे ऑफिसेस है, कुछ ऐसे कंपनीज है जो आपके साथ में टाई अप करके आपको हेल्प करती है। डीलर्स कैसे अपॉइंट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ पे अपॉइंट करना है, जो आप सिटी में बोलो वहां से वो लोग आपको इंक्वायरी जनरेट करके दे देते हैं, राइट? तो ये भी आपको ट्रेनिंग में मैंने बताया है कि कौन से कंपनीज है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से आपने मान लो आपने बता दिया कि मुझे महाराष्ट्र के अंदर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे स्टार्ट करना है, या आपने बता दिया मुझे गुजरात के अंदर कोई एक छोटे से सिटी के अंदर या 10 आसपास के गांव के अंदर मुझे डीलर्स बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं। तो वहां से आपको डेटाबेस आना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग आपके प्रोडक्ट के अंदर डीलरशिप लेने में इंटरेस्टेड है, कौन कौन लोग आपके प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने में इंटरेस्टेड है, सब कुछ पता चल जाएगा। और यही तो ताकत बनने वाली है ना आपकी, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल कॉन्ट्रैक्ट, यही आपकी ताकत बनेगी कि वो लोग, जितने लोग जुड़ेंगे आपसे उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना आपका सेल्स पिच बनेगा, राइट? तो ये भी इन
कॉन्टैक्ट लेने वाली कंपनियों को कैसे जुड़ सकते हैं, यह ट्रेनिंग में सिखाया गया है। ट्रेनिंग में सब कुछ डिटेल के अंदर सिखाया गया है। 10 ब्लूप्रिंट जो है ना वो पूरी तरह से आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपका सपना सिर्फ आपका सपना हो कि भाई मुझे करना है। आपके पास भले पैसा ना हो, जगह ना हो, कुछ ना हो, लेकिन ये एक ट्रेनिंग जो है ना, महज एक ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। अब चलो चलते हैं कि इस किताब का कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है। पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप चैलेंज किताब का कंक्लूजन निष्कर्ष ये है, सक्सेसफुल पोहा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन 10 स्टेप्स को फॉलो करें ताकि बिजनेस टारगेटेड टाइम में शुरू होगा। अब आपको एक दिशा मिल गई, टारगेट मिल गया कि ये 10 स्टेप्स के सिस्टम से अगर मैं जाऊंगा तो मैं अपनी कंपनी से शुरुआत कर सकता हूँ। अब वो ट्रेनिंग लेकर जानकारी पूरी होने के बाद में ही आप पूरी अच्छे से कर सकते हो, राइट। बिना जानकारी ट्रेनिंग के कोई भी बिजनेस की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। ये एक निष्कर्ष है इस किताब का कंक्लूजन है। अब कोई बहाना नहीं, अब तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी है कि क्या है। सारे सवालों के जवाब आपके हाँ में बदल सकते हैं, सिर्फ आपको एक्शन लेना होगा। आज ही पोहा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग में एडमिशन लेने के लिए मैंने पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इवन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने लिंक, उसका भी जो लिंक है मैंने आपको लिंक नीचे दे रखा है, राइट। और इवन मैंने आपको जो फेसबुक का जो मेरा लिंक है, फेसबुक पेज का जो मेरा लिंक है, उस पेज का भी मैंने आपको लिंक दे रखा है। इवन मैंने व्हाट्सएप नंबर, आप इवन मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। डायरेक्टली मुझसे कुछ सवाल पूछना है या ट्रेनिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप नंबर मैंने लिंक दे रखा है, उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कोई बहाने की जरूरत नहीं, मैंने सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी है, राइट। तो फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।